उसको आप समझिए, वो है अंतर धार्मिक विवाह और अंतर जातीय विवाह। अंतर धार्मिक में हिंदू और क्रिश्चियन की भी हो सकती है, अंतर धार्मिक में क्रिश्चियन और सिख की भी हो सकती है, अंतर धार्मिक में दो अलग अलग धर्मों के लोगों की शादी की। प्रोत्साहन राशि इसलिए किसी सरकार ने करी होगी कि इस देश में जो यहाँ का सामाजिक ताना बाना है, जो यहाँ की सोशल फैब्रिक है, वो अनेकता में एकता वाली है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, तमाम भाषाएं, तमाम पहनावे, तमाम खान पान, अलग अलग शक्ल, अलग अलग सूरत, नॉर्थ ईस्ट के आदमी की सूरत अलग, दक्षिण भारत के आदमी की सूरत अलग, गढ़वाल के आदमी की बोली अलग, कुमाऊं के आदमी की भाषा अलग। तो इतनी बोली, भाषा, संस्कृतियों का देश है, उसमें प्रोत्साहन इसलिए दिया जाता है कि भाई ये देश की एकता मजबूत हो। धर्म के अंदर अलग अलग धर्मों के लोग पहचाने एक दूसरे को, अगर विवाह होता है, अलग अलग जातियों के लोग शादी हो तो जात पात खत्म हो, इसलिए प्रोत्साहन राशि होती है। अब ये जो बांटने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं, ये जो नया शब्द इजाद कर दिया लव जिहाद का, ये गैर कानूनी शब्द है। अंतर धार्मिक विवाह इस देश के अंदर हमारा संविधान ये परमिशन देता है कि हम किसी भी धर्म में शादी करें, कोई भी पूजा पद्धति हम अपनाएं, किसी भी देश के किसी कोने में जाकर के रहें, ये तो हमारा देश का संविधान हमें देता है। अब जो ये लव जिहाद वाली बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मुख्तार अब्बास नकवी के बारे में बताएं कि उसका क्या करेंगे, शाहनवाज साहब के बारे में बताएं उनका क्या करेंगे, कहाँ फांसी चढ़ाएंगे उनको बेचारों को। ये मूर्खतापूर्ण बात है। धर्म की अफीम चटाते हैं इसलिए क्योंकि बेरोजगारी पे जवाब नहीं है, धर्म की अफीम इसलिए चटाते हैं क्योंकि महंगाई नहीं नियंत्रित हो रही, धर्म की अफीम इसलिए चटाते हैं क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का हाल आपको मालूम है, इसलिए कुछ ना मिले तो हिंदू मुस्लिम करो, लव जिहाद करो, यही सब कुछ है। उनको सपने देखने से कोई रोक सकता है? वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे सपने देखें, वो अच्छे लिए बने, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। इसमें हम उनके ऊपर टिप्पणी क्यों करें? हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो हम इस राज्य के विषय पे बात करेंगे, इस राज्य के दिक्कत परेशानियों के बारे में, बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे। अब हम किसी पार्टी के बारे में उनके यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो जाने। नेता है तो वो अगर कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, देखिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका 132-133 साल का इतिहास है और जिसका इतना समृद्धशाली इतिहास हो, आज़ादी की लड़ाई से लेकर के और देश की आज़ादी के बाद देश के नवनिर्माण का, उस पार्टी पे बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। तो उस पार्टी, जिस पार्टी को लोग उम्मीद से देखते हैं, सबसे देश की ऐसी पार्टी, देखिए कोई पार्टी आप लीजिए, आप इस देश के अंदर केवल कांग्रेस को पाएंगे जो देश के सब लोगों को साथ लेकर के चलने की क्षमता रखती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावे, अलग अलग शक्ल सूरत, वो सारे लोग अगर सबको एक साथ लेकर के चलने की क्षमता किसी के अंदर है। अगर आप बीजेपी की तरफ देखते हो तो देखते हो कि हिंदुवादी की बात करती है, अगर आप बीएसपी की तरफ देखते हो तो सोचते हो आप कि ये दलितों की बात करती है, अगर आप मुलायम सिंह जी की पार्टी की तरफ देखते हो तो आप कहते हो वो यादव की बात करती है, माइनॉरिटीज़ की बात करती है। आप अगर द्रविड़ पार्टीज़ को देखोगे तो वो द्रविड़ियम की बात करती है। इस देश के अंदर केवल कांग्रेस ऐसी है जिस पे आप भरोसा कर सकते हो कि ये सबको साथ लेकर के चलने की क्षमता रखती है। इसलिए अगर किसी को चिंता हो रही है कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए तो उनकी चिंता का स्वागत है।